ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखा विंताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की। तो आज हम किसने लिखी है और इस किस कारण से ये मानव जाति को दिया गया है, इन सभी वस्तुओं को हमें समझने का पहले प्रयास करना चाहिए कि ये स्वयं गणेश जी ने ये भगवत गीता लिखी हुई है और व्यासदेव ने बद्रिका आश्रम में गणेश जी को आदेश दिया था कि वो लिखे महाभारत। लेकिन व्यासदेव ने गणेश जी की सहायता क्यों ली, उसके पीछे का भी इतिहास है कि जैसे कलयुग शुरू हुआ तो व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि कलयुग के लिए जीव बहुत तरीके से ग्रस्त रहेंगे, बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे और कलयुग के जीव के बहुत दुर्लक्षण होंगे। प्रायण अल्प आयुष्य, उनकी आयु बहुत कम रहेगी। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलावसिम युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कि जितने भी हमारे शास्त्र है ये हमें कलयुग के जीवों को लिख के देने पड़ेंगे, नहीं तो उस शास्त्र में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। क्योंकि कलयुग के जीवों की जो मेमोरी या स्मृति शक्ति है बहुत कम है और अगर उन्हें लेके नहीं दिया तो ये जितने भी शास्त्र है लुप्त हो सकते हैं और उन्हें वैदिक मार्गदर्शन नहीं मिल सकेगा और उनका कभी उद्धार नहीं हो सकेगा। तो जीवों के उद्धार के लिए और स्पेशली कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए व्यासदेव जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इसको कैसे लिखा जाए, इसके पीछे मार्गदर्शन की। तो ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार उन्होंने कहा कि आप गणेश जी की सहायता लीजिए, वो बुद्धि के देवता है, वो आपकी ये सब शास्त्र लिखने में सहायता करेगी। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर व्यासदेव ने गणेश जी का आह्वान किया। तो गणेश जी तुरंत बद्रिका आश्रम में व्यासदेव के समक्ष आए और व्यासदेव जी से कहा कि आपने बुलाया है, हम आपकी सेवा में आ गए हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस क्षण आप ये कथा या ये शास्त्र बोलना बंद कर दोगे उसी क्षण में ये स्थान छोड़ के चला जाऊंगा।
तब उसी समय व्यासदेव ने बुद्धिमानी से गणेश जी की एक प्रार्थना की कि आप बुद्धि के देवता हो और मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसे आप सोच समझ के लिखिए, आप बिना सोच समझ के मत लिखिए। तो ये कंडीशन व्यासदेव ने गणेश जी के साथ रखी। तो जब भी व्यासदेव जी गणेश जी को 52 श्लोक बोलते थे, एक साथ 52 श्लोक, तब गणेश जी बोलते थे कि अभी रुक जाओ, मुझे इसे समझने दो और सोचने दो। और उस तरह इस महाभारत व्याख्या जो 1,00,000 श्लोक का है वो गणेश जी ने लिखा। महाभारत के अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व जिसपे वो है 11वां दिन वो चैप्टर आता है युद्ध के, जबकि महाभारत युद्ध के पहले दिन ये भगवत गीता भगवान ने सुनाया। मगर महाभारत में ये 11वें दिन में जब भीष्म पर्व लिखा गया है, उस पर्व के अंदर ये भागवत गीता और ये व्यास गणेश जी लिखे हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 दिन तक धृतराष्ट्र को कोई भी टेंशन नहीं था, कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि 11 दिन तक भीष्मदेव युद्ध कर रहे थे और उन्हें अपने भीष्मदेव पर इतना विश्वास था कि जब तक भीष्मदेव युद्ध कर रहे हैं उनकी हारने की तो कोई संभावना है। मगर 11वें दिन जब संजय ने दिव्य दृष्टि से ये संदेश दिया धृतराष्ट्र को कि अभी भीष्म पितामह शेष बाणों की शैया पे लेट गए हैं और वो मृत्यु शैया पे पड़ गए हैं, उस समाचार को सुनते ही धृतराष्ट्र एकदम आश्चर्यचकित हो गए और एकदम चिंतित हो गए और तुरंत उसने संजय से कहा, हे संजय, मुझे पहले दिन से बचाओ कि ये कैसे संभव हुआ कि भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु का वरदान रखते थे, कैसे वो शेष शैया पे आए। तब उन्होंने सबसे पहला जो भगवत गीता का जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जो कि धृतराष्ट्र ने कहा है, पूरे 700 श्लोक में यही एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र उवाच मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वर्त धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वर्त संजय। ये ही शब्द संजय से कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेत्ता युयुत्सव, ये जो समन्वित हुए हैं इन मामका मेरे पुत्र और पांडवा के पुत्र, इनका ये धर्म क्षेत्र में जो समन्वित हुए क्या किया इसके बारे में बताओ। तो ये जो पहला शब्द है यही से हमें मालूम पड़ता है कि महाभारत की जड़ का अगर हम जड़ देखने चाहें तो इस श्लोक में हमें समझने को आता है। धृतराष्ट्र एक राजा था और एक सामान्य राजा का भी एक भाव रहता है कि कभी भी वो प्रजा को भी अपना पुत्र मानता है। तो अपने सगे संबंधियों को पर मानना ये तो इस राजा का लक्षण नहीं होते। मगर पुत्र मोह था धृतराष्ट्र को, वो आंखों से तो अंधे थे ही, मगर मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण वो विवेक से भी अंधे हो गए थे, धर्म से भी अंधे हो गए थे और उन्होंने पांडवों को अपना पुत्र नहीं मानते थे। इसलिए इस श्लोक में आते मामका मेरे पुत्र और पांडव जो मेरे भाई है पांडव उसके पुत्र। तो जहां भी मेरा और तेरा आ जाता है वहां पे महाभारत हो जाता है। तो ये जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, यहाँ पे हमें महाभारत की जड़ दिखती है जो कि स्वयं धृतराष्ट्र। अगर वो चाहते थे और वो समान चाहते थे तो दुर्योधन का ऊपर शासन कर सकते थे और
पांडवों को उनका हक दे सकते थे, मगर उसके पुत्र मोह के कारण, मेरे मेरे पुत्र के कारण और पांडव के पुत्र के कारण ये जो समस्या है, उस कारण से ये महाभारत की बीज बोया गया और आज उस कुरुक्षेत्र युद्ध में पहुंचा था। तो आदमी के बोलने से उसकी मनोवृत्ति मालूम पड़ जाती है कि कौन सा स्टैंडर्ड का आदमी है वो। तो यहां से हमें पहले श्लोक से मालूम पड़ जाता है कि धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति क्या थी। उसके भाव में राजा होना था। राजा तो प्रजा का समान रखता है, समान भाव रखता है, मगर यहाँ पे तो हो अपने परिवार में ही मेरा तेरा का भाव रखा। तो जिस परिवार में मेरा तेरा का भाव है उसमें महाभारत होना। तो इस पहले अध्याय में जिसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग, के अर्जुन का विषाद, अर्जुन के जो प्रॉब्लम है, अर्जुन की समस्या है, उसको इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन इस चैप्टर में हमें 3 लोगों की मनोवृत्ति यानी मेंटालिटी मालूम पड़ती है इस चैप्टर में। सबसे पहला जो चैप्टर में मनोवृत्ति मालूम पड़ती है वो धृतराष्ट्र की, फिर हमें मनोवृत्ति मालूम पड़ती है दुर्योधन की, और फिर हमें मनोवृत्ति मालूम पड़ती है पांडवों की। और ये जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 से 13 नंबर श्लोक जहां पे युद्ध की तैयारी, और 14 से 20 नंबर के जो 6 श्लोक है वो अर्जुन के विजय की ये चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ अर्जुना, आर शोन इन द श्लोक नंबर 14 to 20। एंड देन 21 से 27 नंबर के जो श्लोक है उसमें हमें मालूम पड़ता है कि भगवान कैसे भक्त वत्सल है, और भगवान अर्जुन का रथ खींच रहे हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, अच्युत है, फिर भी अर्जुन का रथ खींच रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता 21 नंबर से 27 नंबर श्लोक में मालूम पड़ती है। और सबसे बड़ी बात जो 28 नंबर श्लोक से 46 नंबर श्लोक में मालूम पड़ती है, वो अर्जुन के जो 5 डाउट्स, अर्जुन के 5 शंका, अर्जुन के 5 कारण बताए उसने अपने युद्ध नहीं करने के, तो इस चैप्टर में हमें मालूम पड़ते हैं। तो ये चैप्टर को धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति, दुर्योधन की मनोवृत्ति और पांडवों की मनोवृत्ति और पांडवों के जो विजय के चिन्ह, इस भागों में इसको बांटा गया है। तो जो पहले से 13 नंबर का जो श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र को भय था। क्या भय था? कि शायद ये धर्म क्षेत्र में है और धर्म क्षेत्र में होने के कारण ये पांडवों के फेवर में जाएगा, ऐसे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं। क्योंकि पांडव वैसे ही धर्मात्मा भक्त थे। दूसरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी एक धर्मात्मा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र और स्वयं भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। इस कारण से दुर्योधन ये धृतराष्ट्र को एक भय आया था। 1 नंबर से 13 नंबर के श्लोक तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर से 13 नंबर श्लोक का कि इसमें क्या कहते हैं। धर्मक्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवर्त संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने के एकत्रित हुए मेरा तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, दृष्ट्वां पांडुकीनीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपासनम संज्ञम राजा वचन ब्रवीतते। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया
और ये शब्द कहे। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितां चुमं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमति। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखो, जिसने आपके बुद्धिमानी शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्था की है। तो यहाँ पे जो 1 से 13 नंबर श्लोक में यहाँ पे हमें अभी दुर्योधन की मनोवृत्ति मालूम पड़ती है। दुर्योधन का अभी यहाँ पे वो युवराज राजा था और वो दुर्योधन जा रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य को पास जाके उनका दोष निकाल रहा है। उनका दोष ये निकाल रहा है कि देखो देखो, ये जो द्रुपद पुत्र जिसको आपने ट्रेनिंग दी, आपने क्यों ट्रेनिंग दिया इसको? आप नहीं ट्रेनिंग देते तो आज ये सामने नहीं आता था। ये श्लोक में आपके बुद्धिमान शिष्य, आपके वो देखो आपके सामने अभी खड़ा है, आपको मालूम था कि आपका शत्रु का पुत्र है, फिर भी आपने ट्रेनिंग दिया। आपने ब्राह्मण के कारण, ब्राह्मण स्वभाव के कारण उसको ट्रेनिंग दिया। ये आज हमको भारी पड़ रहा है। तो यहाँ पे दुर्योधन मेंटालिटी वाले जो लोग रहते हैं ना, वो अपने गुरु के में भी फॉल्ट निकालते हैं, ये हमें मालूम पड़ता है। और दुर्योधन का ये मेंटालिटी के कारण ही युद्ध हुआ है। तो दुर्योधन असुरी मेंटालिटी का प्रतीक है। तो जो असुरी लोग है उसमें ईर्ष्या रहती है, अभिमान रहता है, दंप रहता है, और कभी भी अपना मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करते। यहाँ पे अपने गुरु के समक्ष, जबकि उसे आशीर्वाद लेना चाहिए था, उसे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए थी, लेकिन वो राजा के भाव में आकर अपने गुरु का दोष निकालता है। और यही हमें भागवत गीता समझाता है कि हम में भी वो आसुरी मेंटालिटी है। क्या हम में भी वो दुर्योधन भाव है? तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम में है तो हमें उसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति के द्वारा, भक्तों के आशीर्वाद के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम जप के द्वारा, भागवत और गीता के पठन के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा उस आसुरी भाव को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे दुर्योधन बताता है कि देखो, आपने यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि द्रोणाचार्य को यहाँ बताना चाह रहा है कि अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखावे। वो ही बताना चाहता है कि आपने एक गलती तो कर दी कि आपने द्रुपद को ट्रेनिंग दे दी है। ये धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है उसको तो आपने ट्रेनिंग दे दिया, मगर वही गलती अभी युद्ध में मत करना। ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आपने जो उसको आपने उदारता दिखाई, वो उदारता आप पांडवों पे मत दिखाना। आप अपना रण कौशल, आप अपना वो उदार मन में तो हम हार जाएंगे। तो यहाँ पे दुर्योधन के समक्ष उसके भाई खड़े हैं, उसके सगे सगेबंदी खड़े हुए हैं, उसके गुरुजन खड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे उसका यहाँ पे रजोभाव और तमोभाव दिख रहा है। रजोभाव में ईर्ष्या रहती है, रजोभाव में वर्चस्व, किसी भी प्रकार से हमें जीत हासिल करनी है, वो हमें दुर्योधन का यहाँ पे अहंकार दिखाई पड़ रहा है, दोष फाइंड करने की वृत्ति दिखाई पड़ रही है, और अपने गुरु को सुधार करने का वो वृत्ति दिखाई पड़ रही, ये आसुरी भाव। फिर आगे दुर्योधन कहता है, इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर है तथा महारथी युद्धान विराट है। इसके साथ दृष्टकेतु चेदी। तो यहाँ पे ये 3 श्लोकों में उस सामने की सेना का अवलोकन कर रहा है कि 4 नंबर श्लोक, 5 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक में, इसमें वो कहता है कि भीष्म अर्जुन युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, महारथी युद्धान विराट और द्रुपद है, दृष्टकेति केचिराज काशीराज
पूरी जोत, कीर्ति भोज, शैब्य महान शक्तिशाली योद्धा है, पराक्रमी युद्धान, अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा के पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र है, ये सब महारथी है। ये दुर्योधन सामने की सेना में जब वो देख रहा है, तो जब हमें आगे चल के हमें मालूम पड़ेगा कि अर्जुन जब देख रहा है तो उसे अपने पुत्र दिखाई पड़ रहे, अपने मामा दिखाई पड़ रहे, अपने सगे संबंधी दिखाई पड़ रहे। मगर यहाँ पे जब अर्जुन देख रहा है वही युद्ध भूमि में, तो उसे शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं, उसे एक योद्धा दिखाई पड़ रहे जो युद्ध करने आए, उसे अपने परिवारजन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये फर्क होता है असुरी भाव में और एक भक्त के भाव में। तो 7वें श्लोक में वो कहता है, हे कुंती, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये द्रोणाचार्य, डरो मत, ये सब बेकार लोग, इतने पावरफुल लोग नहीं। तो ये जो असुर में हमेशा घमंड रहता है, वो हमेशा अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वो हमेशा दूसरे को नीचा समझते हैं। युद्ध भूमि में भी वही भाव दुर्योधन बता रहा है कि इनके पास क्या है, इनके पास खाली 7 अक्षौणी सेना है, अगर हमारे पास भी कोई कम नहीं है। और कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में बताना चाहता हूं, जो मेरी सेना को संचालन करने में विशेष रूप से निपुण है। ये 7वें श्लोक में दुर्योधन बता रहा है। और 8वें श्लोक में कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपी तथा समस्थित अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथा एवत। मेरी सेना में स्वयं आप है द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदा विजय रहे। तो यहाँ पे अर्जुन दुर्योधन अपनी बूस्टिंग कर रहा है। ये कभी तो हारे नहीं, तो आज भी लोग हारने वाले नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो असुरी लोग हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, असुरी लोग हमेशा दूसरों को नीचा समझते हैं, और असुरी लोग सोचते हैं मेरे से कोई और श्रेष्ठ है नहीं। ये भाव होता है असुरों का। जबकि हम आगे देखेंगे, अर्जुन का भाव एक भक्त का भाव है, एक सतोगुणी जीव का भाव है, एक कोमल हृदय के भक्त का भाव है कि कैसे भक्त का भाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक योद्धा होने के कारण उसे एक योद्धा का कर्तव्य भी करना है। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर जो हमें बता रहा है कि महाभारत होने का कारण क्या है, कि जब भी आसुरी लोग और भक्त लोग में युद्ध होगा तो भगवान को बीच में आना पड़ेगा और महाभारत हो जाएगा, युद्ध हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह, ये हमारी मनोवृत्ति में भी होता है। हमारी मनोवृत्ति के अंदर भी रजो और तमो भाव है, ये दुर्योधन का भाव है। और जब हम गुरु के आज्ञा के अनुसार ये भाव त्याग करने का प्रयास करते हैं तो हमारे में भी एक युद्ध छिड़ जाता है, मन मानता नहीं है। क्योंकि भगवान 6वें अध्याय में स्पष्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर हमारा शत्रु है ये अर्जुन, तो हमारा मन है, ये हमारा बुद्धि है, हमारा अहंकार है। ये अर्जुन यही हमारे अंदर घर करके बैठा हुआ है, और ये 3 जगह पे अर्जुन को बताया निवास करता है, हमारी इंद्रियों पे, हमारी ये मन पे और हमारी बुद्धियों पे निवास करता है ये शत्रु। तो ये शत्रु से कैसे जीता जाए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम वृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा इस मन रूपी शत्रु या मन रूपी चीज पर हम विजय पा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो दुर्योधन रूपी जो मेंटालिटी है हमारे अंदर, उसको अगर साफ करना है तो आज हमें ये नाम जप का सहारा लेना है। और आगे अर्जुन कहता है कि ऐसे अनेक वीर है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए राजी है, उदित है।
ऐसे विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अन्यश्च बहुवो सूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहारेण सर्वे युद्ध विशारदा। ये सब युद्ध में विशारद है, ये बूस्टिंग कर रहा है और दुर्योधन। तो पहले श्लोक में हमें उसके फादर जो है वो है दुर्योधन, धृतराष्ट्र, जो आंखों से तो अंधे थे लेकिन अक्कल से भी अंधे थे और मोह के अंधे के कारण, और पुत्र भी वैसा था जो नींव बना इस महाभारत युद्ध का। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं अपर्याप्तम तस्मादकम बलम भीष्म अभिरक्षिताः पर्याप्तम तो इदम येषाम बलम भीष्म अभिरक्षिता भीम अभिरक्षिता। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अभी भी दुर्योधन अपनी शक्ति के बारे में बूस्टिंग कर रहा है कि अपरिमेय है, असीमित है, और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, ये बता रहा है। जबकि पांडवों की शक्ति भीष्म के द्वारा भली भांति रक्षित होते हुए भी सीमित है। हरि बोल। श्लोक में हरि बोल। Session ends in 2 minutes, so we send a new link. We send a new link. हाँ, तो यहाँ पे हमारा अभी सेशन 2 मिनट में अभी खत्म हो रहा है, तो हमें फिर से 5 मिनट में फिर ज्वाइन हो गए, क्योंकि नया लिंक आपको फिर से भेजा जाएगा। तो आप 5 मिनट के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे। तो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं और फिर ज्वाइन होते हैं। तब तक आप, जब हम लीव मीटिंग करते हैं, दूसरा लिंक आगे उसमें आप ज्वाइन हो जाए। हरि बोल। मेरा ये कौन है एंड मीटिंग?